हेलो, वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और नया साल सबको बहुत मुबारक हो। एंड ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ शाम से। तो मैं बना रही हूँ डिनर। सुबह बस काम वाम ख़त्म किए हैं, तो मैं इधर उधर किचन से रूम में ना टहल रही हूँ, थोड़ा साथ साथ सब्जी तड़का हो रहा है ना, तो एक जगह खड़ा नहीं रहा जाता मेरे से। तो जब तक ये हो रहा है फ्राई, तो मैं बना रही थी आलू गोभी। तो गैस स्लो कर देते हैं। तो मैं बना रही थी आलू गोभी की सब्जी। सुबह से बस लेजीनेस। तो कल हम शाम को गए थे बाहर, यहाँ पे ऑफिसर्स क्लब है, वहाँ पे हम लोगों ने जो है न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। ठीक था, ओके ओके। फर्स्ट टाइम गए थे बट थोड़ा बोरिंग ही लगा मुझे तो। बहुत कम मसाला खाते हैं वो, तो बिल्कुल कम मसाले में जो है सब्ज़ी बना रही हूँ। एंड ये देखिए, ये सब्जी यहाँ बन रही है। ये गोभी मैंने बॉईल करके रखी हुई है। तो सोचा था आज जिम जाऊंगी, बट पता नहीं अंदर से ना, सही बताऊं तो वही बात है कि लेजीनेस मार जाती है। मन था बट नहीं गई। कमेंट्स में मुझे भी जो आए हैं उसमें बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं कि आप अपने आप को खुश रखो, बिजी रखो, बाजार जाया करो, शॉपिंग जाया करो, घूमा करो। यही तो हो नहीं पा रहा ना मेरे से। अकेले मैं नहीं, मतलब अपने आप को पता नहीं, निकल ही नहीं पा रही हूँ। क्या रीज़न है कि अंदर से इच्छा नहीं हो रही है कुछ भी करने की। मतलब खुश रहने का ही मन नहीं कर रहा है, सच में नहीं कर रहा है। अकेले रहूं, किसी से बात ना करूं, कुछ ना करूं, कोई अच्छा होता भी है ना तब भी ऐसा लगता है कि ठीक है ना, मतलब वो एक्साइटमेंट नहीं फील हो रही है। जैसे खुशी होती थी ना, कुछ भी अच्छा हो जाए तो खुशी होती थी, अब वो एक्साइटमेंट नहीं फील होती। कोई भी चीज़ को लेके सब थोड़ी देर के लिए ठीक है, बट फिर ऐसे लगता है कि वही वापस अपना, मतलब एक टेंशन सी दिमाग में, अपने आप को अकेला फील करना। मैं तो कर रही हूँ बहुत ज़्यादा कि अकेला फील। अब पता नहीं कहाँ ये गले में कुछ वो हो गया है, ये पूरा लाल लाल दाने हो गए, खुजली हो रही है। तो कोशिश तो करती हूँ, देखते हैं। व्लॉग इसीलिए स्टार्ट किए हैं कि मैं अपना दिमाग डाइवर्ट रख सकूँ, मैं थोड़ा मतलब नेगेटिव थॉट्स से बाहर निकल सकूँ। अब वो कहाँ तक मेरे ऊपर, मैं कितना टाइम तक इस चीज़ को मतलब सही कर पाती हूँ, तो वो भी देखते हैं। ये भी आप इतने साल से जो होना आपने देखा होगा, मैंने कभी ऐसी बातें नहीं की, मतलब ऐसी चीज़ें डिस्कस भी नहीं की हैं। हमेशा खुश रहने वाली, पॉजिटिव पॉजिटिव वाली। बट इस बार मैं इतनी ज़्यादा सीरियसली, मैं खुश रहने का मन ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है, दुख, मतलब ऐसा लगता है कि बस मेरे चारों तरफ ना एक परेशानियां ही घूम रही हैं। हालांकि है कुछ नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों थॉट माइंड ऐसा हो गया है कि हर चीज़ में से नेगेटिव। किसी ने कुछ बोल दिया तो अच्छा इसने मुझे ऐसा क्यों बोला है, अच्छा ऐसा क्यों। हालांकि मैं इतना ज़्यादा चीज़ों को सोचती नहीं हूँ, पर अब मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव होने लग गई हूँ, इतना सोचने लग गई हूँ, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। और भी कमेंट्स आए प्यारे प्यारे कि आपका आपका फेस डल, मतलब रौनक चली गई है आपके चेहरे से। मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, है अभी भी थोड़ा सा, वो तो धीरे धीरे देखो ठीक होगी। तो बस वही है, व्लॉग स्टार्ट कर दिया, कुछ सोचा नहीं अभी कि भी मैं व्लॉग, सच्ची कह रही हूँ, मतलब जस्ट आपने बोला कि चाहे 5 मिनट का बना लो, कुछ भी बोल दिया करो, बस वही एक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन वाला लाइन था। और जिन्होंने भी कमेंट्स किए ना, बहुत प्यारे कमेंट्स थे सबके, इतने बड़े बड़े मैसेज लिखते हो। मैं तो वही सोचती हूँ कि यार इतना टाइम आप देते हो, इतना मैसेजेस लिखने में, सच में वो एक कनेक्शन है, तभी आप करते हो। किसी के लिए वो प्यार होता है, तभी इंसान इतना टाइम दे पाता है और इतना कनेक्ट कर पाता है इंसान। तो थैंक यू। और कर रही हूँ कोशिश अपने आप को पॉजिटिव करने की, धीरे धीरे हो जाएगा। और आई नो मैं कर लूँगी सब ठीक हो जाएगा। तो बस अपने आप को ये चीज़ों से बाहर निकालना है और
कहने में तो मुझे लगता है कि मैं कह देती हूँ, बट जैसे ही मैं नॉर्मल अकेले बैठती हूँ फिर वही थॉट्स। एनीवेज छोड़ते हैं ये सब बातें। तो नया साल कैसा आप लोगों का बीता प्लीज बताना मुझे भी। Hello, my friend. I know you don't like when the spotlight is on you. But please, if you would, sit back, relax, and close your eyes if you need to. 'Cause I'm gonna take a moment to say what I know is true. Not everyone can change the world, but there are people who do. So thank you for living life with love. Thank you for lifting people up. Thank you for all the good. तो एक बात मैं और कहना चाह रही थी कि जो मेरे व्लॉग्स हैं, मैं कोशिश तो यही करूँगी कि डेली व्लॉग्स डालूँ चाहे जितना भी हो सके। और मेरे व्लॉग्स का टाइमिंग होगा आफ्टरनून में 2 से 3 या 4 के बीच में, मतलब आफ्टरनून में ही डाला करूँगी। ऑलमोस्ट 3 o'clock तक मैं अपना व्लॉग अपलोड किया करूँगी। तो क्योंकि सुबह तो हो नहीं पाता, काम वाम बहुत होते हैं, फिर एडिटिंग में भी काम हो जाता है और शाम को भी मुझे जाना होता है बाहर। तो फिर पूरा करके मुझे दोपहर में ही फ्री टाइम जो है मेरे लिए, जो कि मैं आराम से व्लॉग जो है पूरा अच्छे से अपलोड कर सकती हूँ, टाइम दे सकती हूँ। तो इसीलिए मेरा कोशिश होगी डेली व्लॉग्स में डाल पाऊँ। और अगर आप ऐसे मोटिवेट करते रहे, साथ देते रहे, तो ज़रूर मेरे व्लॉग्स डेली ही आएंगे। और आपकी मोटिवेशन है जो आज का भी व्लॉग बन गया, सच कह रही हूँ। मतलब सुबह से मैं ऐसे लेजी बैठी हुई थी, बैठी क्या सो ही रही थी, कुछ भी ऐसे बस घर के काम करके, कुछ नहीं, बस फ़ोन चलाती रही, रील्स देखती रही। ये भी एक बहुत बड़ा मतलब बीमारी है सच में, फ़ोन भी। तो एनीवेज अभी सब्जी हो जाए और दिखाते हैं एक बार। ये ना पड़ी गैस पे, हालांकि स्लो में है तो जली जाए। क्योंकि स्टील की जो कढ़ाइयाँ हैं ना, अब मैंने चेंज की हैं। हालांकि नॉन स्टिक और दूसरी भी है मेरे पास पड़ी हुई है, बट मैंने एक चीज़ देखी है कि स्टील की कढ़ाई में ना नीचे लगता बहुत जल्दी है खाना, चाहे स्लो पे ही रखो। हालांकि ये वो ट्राईप्लाई क्या बोलते हैं, ट्रिपल लेयर वाली कढ़ाई है। देखा लग गया ना, तो इसको बार बार ना हिलाना पड़ता है। देखो मैं दिखा, ये ऐसे नीचे से ना लगने लगता है खाना। वैसे तो हो गई है सब्जी, थोड़ी देर और गोभी थोड़ा और गल जाए, जरा सा पानी डाल दूँ। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। तो रात को जो ब्लॉग था पूरा फिनिश नहीं किया मैंने। आज मेरी है किट्टी, तो उसके लिए भी रेडी होना है। कुछ डिसाइड नहीं किया अभी तक, कोई काम नहीं हुआ, घर पूरा फैला हुआ है और टाइम हो रहा है 10:15। हस्बैंड गए हैं अभी जस्ट, पतिदेव मेरे अभी गए हैं शॉप पे, तो बस उनको भेजा है और मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। सुबह सुबह एक्चुअली भागा दौड़ी सी होती है, तो ना कभी कभी नहीं मन करता अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करने का। थोड़ा लगता है कि चलो वो बैठे हैं तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए, उस टाइम पे क्या व्लॉग बनाऊं। तबीयत पहले से बहुत बेटर है, आपको मेरी एनर्जी फील हो रही होगी कि मैं बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ। खांसी हल्की हल्की तो है, जिसको आई थिंक टाइम लगेगा जाने में। बस अपने काम करने हैं, वो करूँगी, और झाड़ू पोछा करना है घर में। मतलब गंद ना होना ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आंखें खोलूँ और मुझे कचरा ना दिखे, क्योंकि उठते से जितनी भी सफाई करके सोऊं, सुबह सिम्बा का कचरा होगा। इसको इतना समझाती हूँ, ये लड़का फिर भी नहीं समझता। ये देखो सब बैठा है मेरे साथ, दिख रहा है आपको? इस लड़के को पूरा मैं समझाती हूँ, सुसु नहीं करनी, इधर उधर गंद नहीं मचाना है। सिम्बा
देखो समझ नहीं आती ना, मम्मा बोलती है ना चूचू कितने कितनी है, कितने सुसु करके आया है। हिचकी हो रही है इसको, हिचकी हो रही है सिम्बा को, हैं? जहाँ मैं जाऊंगी ना पीछे 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 घूमेगा बिल्कुल। हस्बैंड तो बोलते तेरा बॉडीगार्ड है ये। सो के मैं मतलब बेड से पैर भी रात को नीचे रखती हूँ ना बाथरूम जाने के लिए, तो ऐसे हो जाते उठ के मेरे बाथरूम के दरवाजे के पास बैठ जाएगा। पता नहीं इसको मेरे साथ क्या है। अगर मैं अभी सोफे से उठ के उस कोने में बैठूंगी ना, इसने घूम के वहां आके बैठ जानी। ये नहीं कि भी बैठी है ना चल यहीं बैठा रहूं, सो रहा है तो ना, बस मैं जब सफाई करती हूँ ना तब इसको पता है कि मम्मी अब करेगी गुस्सा, फिर ये घुसता है वो या तो बेड के नीचे या फिर सोफे पे शांति से, मतलब 1 घंटा जब तक मेरे काम नहीं हो जाते ये लड़का हिलता नहीं है। ये मेरा भोलू बच्चा है। इस जब से बच्चे गए ना इसका मेरा कनेक्शन ज्यादा हो गया। जब से शुगर गई है तो अभी अकेला रह गया ना, तो मुझे इस पे भी बहुत तरस आता है कि ये अकेला फील कर रहा होगा, और बहुत ज्यादा कनेक्शन सा हो गया। और शुगर को तो मैं अपनी पता है बहुत मिस करती हूँ, और सच्ची पता नहीं मेरा तो ऐसे हो जाता है कि इसलिए मैं शुगर की बात नहीं कर रही, क्योंकि मैं रोने लग जाऊंगी। और चलिए काम कर लेते हैं, बहुत बहुत बातें हो जाती हैं, बट क्या करूँ अब। हाँ आप लोग पूछ रहे थे मेरे को, सॉरी मैं एक्चुअली ये बात करनी थी कि बच्चे कहाँ हैं, आपकी मम्मी कहाँ हैं। देखो मम्मी मैंने बहुत बार बताया कि मेरी सिस्टर है उसके पास रहती है, थोड़ा टाइम मेरे पास रहती है, तो इस बार ज़्यादा टाइम वहाँ है क्योंकि एक तो उसका बेबी छोटा है, तो अकेली है वो, छोटे बच्चे के साथ थोड़ा दिक्कत होती है। मम्मी का प्लान तो था नवंबर दिसंबर में आने का, बट फिर मम्मी रुक गई वहाँ पे ही। अब बोल रहे हैं कि जनवरी में आऊँगी, अब देखते हैं लेट्स सी कि कब आते हैं। एंड दूसरा ये बच्चे पढ़ने चले गए हैं। जो प्रार्थना है वो हैदराबाद में है, अपना जो कोर्स कर रही है जॉब के लिए, अगला टीचिंग में ही जाएगी। तो वहाँ पे इप्टा करके एक इंस्टीट्यूट है जो ट्रेनिंग देते हैं। आस्था जो है वो पुणे चली गई है, वो वहाँ पे अपनी जो है फर्दर स्टडीज़ कर रही है, वो कलिनरी कोर्स कर रही है, 3 साल का उसका कोर्स है। तो वहीं से वहीं उनको प्लेसमेंट्स भी मिलेंगी, तो लेट्स सी कि इन फ्यूचर वो कहाँ जाती है। तो मतलब बच्चे अपनी अपनी देखो लाइफ है उनकी, आगे मूव ऑन तो करना ही है, तो वो मतलब निकल गए हैं घर से। और आजकल यही फेस है लाइफ का कि देखो बच्चे, पहला टाइम अलग था, अब के टाइम अलग है। अब बच्चों को बाहर निकलना ही पड़ता है, अच्छी पढ़ाई, अच्छी स्टडी, अच्छे कॉलेज के लिए। तो हम उनको तो नहीं कर सकते ना कि भाई मेरे लिए मैं उनको बांध लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए बच्चे भी नहीं हैं, मम्मी भी नहीं है, और मैं कभी इतना अकेली रही नहीं, तो शायद मैं वो चीज़ अभी क्या कहते हैं कि टाइम लग रहा है मुझे, थोड़ा सा लोनलीनेस फील होने लग जाती है, तो ऐसा होता है मेरे साथ। तो मेरे ना व्लॉग बहुत बड़े बड़े होने वाले हैं मुझे लग रहा है। क्योंकि बातें करना भी ना ज़रूरी है, मेरे पास अब ना बातें ही हैं बस करने के लिए। रोज़ रोज़ झाड़ू पोछा करती तो मैं आपको नहीं दिखा सकती ना। एनीवेज अभी तो पहले मैं अपने कपड़े वपड़े सूखने डालती हूँ, और दोपहर के लिए क्या खाना है वो देखती हूँ। हल्का फुल्का कुछ तो खाना पड़ेगा क्योंकि शाम को फिर जाके वहाँ पे ईटिंग ही होती है। एंड कपड़े क्या पहनने हैं वो भी डिसाइड करना है, तो वो भी करते हैं, फिर फ्री हैं हम लोग। तो चलिए पहले ना मैं अपनी साफ़ सफाई कर लेती हूँ घर की, बहुत फैला हुआ है। तो घर के काम सारे हो गए, साफ़ सफाई हो गई है मेरी। सिम्बा देखो मेरे पास बैठ गया आके। तो सोच रही इस ब्लॉग को ना अब यहीं एंड कर दिया जाए। तो मैं आपको यहीं मिलूँगी, और कोई जगह नहीं है मेरे पास पूरे घर में बैठने को। तो व्लॉग यहीं एंड करते हैं, क्योंकि फिर नया व्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ। ये वाला व्लॉग मुझे आज ही अपलोड भी करना है। तो जैसे कि मैंने बोला है स्टार्टिंग में ही कि 3 बजे तक व्लॉग जो है अपलोड कर दूँगी। तो आपको ये व्लॉग आज का और कल का जो है मिक्स व्लॉग आई थिंक ऐसे ही आने वाले हैं मेरे 1-2 दिन के मिक्स व्लॉग्स, मतलब हाफ डे का। तो जैसे भी होगा व्लॉग तो आएगा। एनीवेज तो अभी खाना कुछ नहीं खाया, 12:30 हो गए हैं, मेड आ गई है, काम मेरे हो गए हैं सारे, झाड़ू पोछा, कपड़े सूखने डालने, कपड़े फोल्ड करने, घर की डस्टिंग सब मैंने कर ली है। खुद नहाना है अभी, तो पहले मैं नहाना भी है और कपड़े डिसाइड करने की क्या पहनने है वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करती हूँ।
और फिलहाल अभी जो है ये व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप व्लॉग अच्छा लगे और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड कुछ भी आपके मन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो कमेंट्स में करना, जिसका जवाब मैं आपको वीडियो में दे दूँगी। स्टे कनेक्टेड और फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। टेक केयर, बाय।